नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। स्पेशल रिपोर्ट में बात इजराइल ईरान युद्ध की होगी। इजराइल ईरान के बीच जारी महायुद्ध में अब अमेरिका ने सीधी एंट्री ले ली है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद विध्वंसक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से हमला कर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है और इसके बाद ईरान ने इजराइल पर करारा प्रहार करते हुए 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर में कोहराम कैसे मचा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. फोर्डो तबाह, नतांज तबाह, एस्फहान तबाह। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही ईरान में परमाणु ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आने लगी। जिन परमाणु ठिकानों को लेकर ईरान से इजराइल और अमेरिका की तकरार हो रही थी, उन परमाणु ठिकानों को एक झटके में अमेरिका के बॉम्बरों ने नेस्त नाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने तमाम एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जो ईरान की बर्बादी की एक बड़ी तस्वीर थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति जता चुके थे। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर को प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआन एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था। इसी के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और ये युद्ध विकराल होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस युद्ध का विध्वंसक रूप इस सफल ऑपरेशन के अंजाम के तौर पर सामने आया। सामने आई तस्वीर में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होते नजर आए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण हमलों की जानकारी दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई। ये हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इजराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट पहले से ही था और परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए दोनों देशों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया, क्योंकि इस परमाणु प्लांट को ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। यही नहीं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिका के सभी बॉम्बर ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर भी निकल आए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। इसलिए जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बॉम्बर बम बरसा रहे थे, खामनेई के सपनों को चकनाचूर कर रहे थे।
खुद वॉर रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे, वो हर हमले की जानकारी लेते दिखाई दिए। और जब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज, एस्फहान बर्बाद नहीं हो गए, तब तक ट्रंप को चैन नहीं आया था। इस सफल ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी। वो जब संबोधन कर रहे थे तब उनके पीछे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मौजूद थे। यानी ईरान की परमाणु संपन्न होने की धमकी अमेरिका को कई सालों से चुभ रही थी। इसलिए अमेरिका ने अपने ताकतवर बॉम्बरों, क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। देखिए, ईरान और इजरायल युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान में एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद आए भूकंप ने अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा रखी है। पश्चिम एशिया की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शायद ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट कर लिया है, और अगर ये खबर सही है तो यकीन मानिए इजरायल और अमेरिका पर ईरान की परमाणु ताकत कयामत बनकर टूटने जा रही है। आपको दिखाते हैं। जून 2025 से अब तक ईरान इजराइल युद्ध में एक बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। खास तौर से ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलों को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। तबाह होती इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा में ईरान हमलों ने साबित कर दिया कि ईरान एक लंबी और बड़ी जंग के लिए तैयार है। 13 जून से अब तक जिस तरह से इजराइल के प्रचंड हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, उसने ईरान को मजबूर कर दिया कि या तो वो मरेगा या फिर मारेगा। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि रूस ईरान के साथ खड़ा है पूरी मजबूती से, और अगर उसके फोर्दो और बुशेहर परमाणु प्लांट पर हमला किया गया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने लगेगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 18 घंटे पहले कैसे ईरान में आए एक भूकंप को परमाणु धमाके से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल हमलों की वजह से भूकंप आया है, या फिर ईरान ने आखिरी जंग के लिए किसी घातक परमाणु बम का परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की गुप्त और खुफिया ताकत को देखने के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अगले 14 दिन तक हमला न करने का ऐलान किया है। फिलहाल रूस और चीन जिस तेज रफ्तार से ईरान में हथियार पहुंचा रहे हैं, उससे साफ है कि इजराइल को ईरान जंग बेहद भारी पड़ने जा रहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि ईरान में आए भूकंप को परमाणु बम से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या ईरान ने किया परमाणु बम का टेस्ट? चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हों या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है।
इजराइल इन्हीं दावों के आधार पर ईरान पर 13 जून से लगातार हमले कर रहा है। ईरान के कम से कम 4 से 5 परमाणु ठिकानों पर इजराइल अंधाधुंध हमले कर चुका है। लेकिन ईरान के साथ साथ रूस का दावा है कि ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को इजरायली हमलों में जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावे इजराइल और अमेरिका के होश उड़ाने वाले हैं। इस बीच 20 जून को ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल और अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ईरान परमाणु बम बना तो नहीं चुका है, कहीं ईरान परमाणु बम का परीक्षण तो नहीं कर रहा है। अब इस खबर के बाद से इजराइल और अमेरिका क्यों खौफजदा हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद से परमाणु परीक्षण की नई थ्योरी ने जन्म लिया। भूकंप 20 जून को स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच 20 जून की देर रात ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया है। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया और इस भूकंप के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ईरान ने चोरी चुपके कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला। यह भूकंप 20 जून को स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर यानी कि EMASC की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान में आया यह भूकंप सेमनान से 35 किलोमीटर नीचे था। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके उत्तरी ईरान के कई भागों में महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी के भी घायल होने या किसी बड़े नुकसान की कोई पुष्टि नहीं की गई। भूकंप ऐसे समय में आया जब ईरान इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इस जंग की वजह से भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाकों समेत कई क्षेत्रों में ईरान के मिलिट्री यूनिट्स को भी तैनात कर दिया गया। भूकंप की जानकारी आते ही एक्स पर परमाणु परीक्षण ट्रेंड करने लगा और यूजर्स अपनी अपनी तरह से कयास लगाने लगे। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर परमाणु परीक्षण की बात सही है तो फिर अब अमेरिका भी देश में घुसने से घबराएगा। इस बीच हैरानी की बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो दो टूक कह दिया कि वो अमेरिका या इजराइल के साथ कोई परमाणु वार्ता नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है और ये स्थिति पश्चिम एशिया में सर्वनाश का कारण बन सकती है। तेरह जून से 17 जून तक इजराइल ने ईरान पर जमकर हमले किए और उससे 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा टॉप कमांडरों को मार डाला। लेकिन उसके बाद ईरान ने इजराइल के कम से कम 5 से 8 शहरों पर बेतहाशा हवाई हमले किए, जिसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन सबसे आगे रहे। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर अलग अलग तरह के 520 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जबकि 1000 ईरानी ड्रोनों ने इजराइल के शहरों पर तबाही मचाई है। इजराइल में चीखते हमलों के सायरनों के बीच ईरानी मिसाइलों के धमाकों ने इजराइल के होश उड़ा कर रख दिए हैं। अब इजराइल को डर इस बात का है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल पर हमला जरूर करेगा। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि ये जंग जो है रुके, लेकिन अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इसराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और जिस आयरन डोम पे नाज था इसराइल को, आयरन डोम को इवेड करने वाले मिसाइल्स ने इसराइल को चौंका दिया और इसराइल में इस वक्त हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब यहां पे लगातार एयरपोर्ट बंद है, हालांकि ईरान में भी एयरपोर्ट बंद है। 15 दिन में इजराइल पर परमाणु हमला। पिछले 10 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन आज तक जिस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी,
इन 8 दिनों में ही ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसकी हवा निकाल कर रख दी है। जैसे जैसे संघर्ष 8वें दिन तक बढ़ रहा है, इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये लंबी जंग की स्थिति का सामना कर सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों के साथ हमलों की एक नई लहर की पुष्टि की। इस माहौल में तनाव बढ़ गया और ये डर पैदा हो गया कि दबाव में इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम टूट सकता है, बेकार पड़ सकता है। इधर अमेरिका से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उसे अपने नेता के हाँ कहने का भर इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का कहना है कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बनाकर हमला कर सकता है। CIA निदेशक ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। पुतिन की चेतावनी, WW3 शुरू। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पर इजराइल के भीषण हमलों को देखते हुए साफ कहा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में फंसने जा रही है। पुतिन ने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक अर्थ पर आधारित कार्यक्रम में कही। पुतिन ने दो टूक कहा कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर रूस के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद हैं और अगर ऐसे हालात में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं तो रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने ईरान का साथ देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की धमकी क्यों दी, इसे भी जरा समझ लीजिए। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन चल रहा है, जिसकी शुरुआत इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को जान से मारकर की। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।